कर्म का न्याय कभी भी विफल नहीं होता और धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए लाभ हमेशा अस्थायी होते हैं। कर्म का हिसाब कोई नहीं भूलता, जो जैसा करता है उसे वैसा ही लौटता है। धोखाधड़ी से मिले सुख की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन कर्म का न्याय अटल होता है। किसी को धोखा देकर जीतने से बेहतर है सच्चाई से हार जाना, क्योंकि कर्म का फल देर सवेर जरूर मिलता है। देना आसान है, परंतु कर्म कभी नहीं भूलता, जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का नियम है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए कभी भी किसी के साथ छल मत करो। जो दूसरों के साथ छल करता है वह खुद अपने भविष्य के साथ खेलता है। कर्म की मार से कोई बच नहीं सकता। तो आइए दोस्तों, कर्म का फल कैसे मिलता है, कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु, आपके भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु भेष में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते हुए दरवाजे की तरफ आए और देखा तो दो साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, कर्म करके खाने में शर्म आती है। जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगना। नारद जी बोले, देखा प्रभु, यह आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभिशाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर में गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बुढ़िया मैया बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु, मेरे पास और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे पास तो देखी नहीं जाती। यह बेचारी बुढ़िया मैया आपका भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने थोड़ा सोचकर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनकर नारद जी बिगड़ गए और कहा, प्रभु जी, यह आपने क्या किया? भगवान बोले, यह बुढ़िया मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाकर काट दे, मेरे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और वह मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया कि मरने वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप बनेगा। प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा, यह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। धोखा देने से जो पल का सुख मिलता है, वह कर्म के चक्र में फंसकर अंततः दुख में बदल जाता है। कर्म का न्याय तब होता है जब समय उसकी सजा लिखता है। जो आज दूसरों को धोखा दे रहा है, कल वही धोखे का शिकार होगा। दूसरों को छलने से पहले याद रखना कि कर्म हमेशा लौट कर आता है और वह लौटता है दोगुनी ताकत के साथ। धोखाधड़ी से प्राप्त लाभ स्थायी नहीं होते, लेकिन कर्म का लेखा जोखा हमेशा बना रहता है। समय आने पर वही हमारे सामने खड़ा होता है। किसी को धोखा देकर आगे बढ़ना खुद के लिए गड्ढा खोदने के समान है। कर्म का पहिया घूमता जरूर है। धोखा देना आसान है, परंतु उसके परिणाम से बचना असंभव। कर्म का न्याय सटीक और अटल होता है,
कर्म का नियम बड़ा सरल है, जो जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। छल के बीज बोकर सुख की फसल नहीं उगाई जा सकती। धोखा देने से भले ही तुम आज जीत जाओ, लेकिन याद रखना, कर्म का न्याय धीमा जरूर है परंतु अचूक है। धोखा देकर जो सफलता मिलती है वह क्षणिक होती है, लेकिन कर्म का फल आने पर वह सफलता भी एक सजा बन जाती है। धोखे की चादर जितनी भी मोटी हो, कर्म की नजरें उसे भेद देती हैं। हर किसी को अपने कर्म का फल भुगतना पड़ता है। कर्म की किताब में कोई गलती नहीं होती, जो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। धोखा देने वालों का हिसाब भी उसी किताब में दर्ज होता है। किसी को धोखा देकर अगर तुम्हें जीत मिली है तो समझ लो कि यह जीत अस्थायी है। कर्म का पलड़ा हमेशा सही समय पर संतुलित होता है। धोखाधड़ी से अर्जित किया गया सुख रेत के महल जैसा होता है, जो कभी भी ढह सकता है। कर्म की आंधी जब चलती है तो सब कुछ उजाड़ देती है। कर्म का सिद्धांत कभी विफल नहीं होता। यदि तुमने किसी के साथ धोखा किया है तो एक दिन वही धोखा तुम्हारे सामने भी आएगा, यह सुनिश्चित है। धोखा देना क्षणिक सुख दे सकता है, लेकिन कर्म की सजा जीवन भर का सबक बन जाती है। जो दूसरों को धोखा देकर आगे बढ़ता है उसे एक दिन अपनी ही राह में बिछाए कांटे चुभते हैं। कर्म का हिसाब हमेशा चुकाना पड़ता है। धोखा देने से तुम दूसरों से नहीं बल्कि खुद से ही छल कर रहे हो, क्योंकि कर्म का चक्र घूमकर वापस तुम्हारे पास ही आता है।